एक दिन की बात सुनो परीक्षित। एक दिन सभी ग्वाल वाल बैठे बैठे यमुना के किनारे और अपना अपना भोजन खुल करके बैठ गए। उन सबके बीच में गोविंद और सबका जूठा मूठा खाने लगे। जब सबका जूठा मूठा खाते हुए ब्रह्मा बाबा ने देखा तो ब्रह्मलोक से आए और गोविंद के सारे ग्वाल वालों को, गायों को, बछड़ों को चरा करके ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक ले जा करके ले जाते हुए जब प्रभु ने देखा तो प्रभु ने ऐसी लीला रची, ऐसी माया रची कि जितने ग्वालवाल, जितने ब्रजवासी, जितनी गायों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे, अपनी लीला के द्वारा ठीक वही ब्रजवासी और वही गाय ग्वाल प्रभु ने अपनी माया से प्रकट कर दी। श्री राधे। हम सबके बीच में परम आदरणीय सम्माननीय हरीश मेवा फरोश जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भांडेर ग्वालियर से हम सबके बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। ब्राह्मण समाज की जय हो। बड़ी माता की जय हो। मंगला मैया की जय हो। सिद्ध गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। और आज ब्रह्मा बाबा की मनोरथ को प्रभु ने सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि इनने ग्वाल बाल और गायों को चरा करके ब्रह्मलोक ले गए थे। और आज प्रभु ने ऐसी लीला रची, ऐसी माया रची कि अपनी माया के प्रभाव से जो ग्वाल बाल थे, जो ब्रह्मा बाबा लेकर के गए थे, आज उन्होंने अपनी माया से बना दिया। गायों को भी अपनी माया से बना दिया। और वही ग्वाल, वही गाय जब आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा ये साक्षात नारायण है। तब तो महाराज 4 श्लोकों में ब्रह्मा बाबा ने स्तुति गाई। विभ्रवेणो जठर पटयो
संगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषणकवलं तत्फलाङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुखहासयन् स्वनवविश्वै स्वर्गे लोके मृषते भोजे यज्ञभुज्यबालके उत्क्षेपणं गर्वगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागशे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवाक्षति कुक्षे किदप्यत्यनन्तः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं पेजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बोले भगवान मोर का पंख धारण किए हुए और अधरों पर बंसी रखे हुए सुंदर सुंदर जिसके केस हैं, सुंदर सा इनका मुखमंडल है और सुंदर इनके नेत्र हैं। हे प्रभु, मैं आपकी माया को जान नहीं सकता। क्यों? क्यों मैं भी आपका ही पुत्र हूं और ब्रह्मा बाबा भी भगवान नारायण के पुत्र हैं, क्योंकि नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। इसलिए प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका, इसलिए ये मैंने सब किया। मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी, इसलिए प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। और जब भक्त शरण में आ जाता है ना, तो कितने भी अपराध हो प्रभु माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। प्रभु ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। अब एक दिन श्री रामा मधुमंगल इत्यादि ने एक खेल खेला, और वो खेल क्या था? गेंद का खेल। गेंद खेलते खेलते प्रभु कालीदह पर पहुंच गए। कालीदह पर पहुंचते ही उन्होंने श्री दामा के पास गेंद थी और प्रभु ने एक लकड़िया का बल्ला बनाया और ऐसा उसमें जोर का शॉट मारा कि वह गेंद यमुना जी के जल में गिर गई। अब तो श्री दामा कहने लगे, कन्हैया मैं तो वही बोल लूंगा, अब कहीं से ला करके दो। अब तो महाराज कन्हैया ने कहा कि ठीक है लाला, कि आपको वही बोल ला के मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यमुना में प्रविष्ट होकर के जाना पड़ेगा, उस जल में जाना पड़ेगा। श्री दामादी ने कहा कुछ भी करो, लेकिन बाई बोल ला के दो। अब तो प्रभु कदम के पेड़ पर चढ़ गए। सारे ब्रजवासी घबराने लगे। अरे लाला, या जमुना के जल में एक कालिया नाग रहा करता है, और वाका ऐसा चमत्कार है जो इस जल में गिर जाता है उसको वो जिंदा नहीं छोड़ता। जब ऐसी बात है तो हम तो निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि कालिया का प्रभु को उद्धार करना है, उस पर अनुग्रह करना है, कृपा करनी है। सो प्रभु कदम पर चढ़ करके, और जैसे ही कदम पर चढ़े और उस कदम से छलांग मारी कि यमुना के जल में प्रविष्ट हो गए। कालीदह पर खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। Yeah.
बोल कृष्ण भगवान की जय। जय हो। तुलसीदास जी भी कहते हैं महाराज जी के बारे में, क्या कहते हैं सुनिए कि तुलसिया संसार में, तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब कहो भगवान ने भेजो हम सबको दर्शन देने के लिए, तो ये चलते बढ़ते भी नारायण हो सकते हैं। एक बार जोरदार ताली। जैसे ही जल में, यमुना जी के जल में प्रभु ने छलांग मारी, और छलांग मारी तो क्या देखा, कालिया ने तुरंत प्रभु को अपने नाग फांस में लपेट लिया, और जिसको नाग लपेट ले उसके तो फिर प्राण लेकर ही छोड़ता है। अब तो महाराज जब काफी देर हो गई, ग्वाल वाले सुदामा मधुमंगल जब ऊपर जल के नहीं आए कि नैया, तो इनको चिंता होने लगी और दौड़ते भागते मैया के और बाबा के पास पहुंचे। अरे मैया, अरे बाबा, तुम्हारा कन्हैया यमुना में गिर गयो। जब इतना सुना तो मैया और बाबा दौड़ते भागते रोते बिलखते और यमुना के पुलन पर पहुंचे। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा प्रसुप्तयः, निर्जगमुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसाः। आबाल वृद्ध वनिता बोले जैसे किसी स्त्री का, किसी माता का कोई बालक खो जाए, कहीं चला जाए, तो उसकी याद में जैसे वो मां तड़पती है, उसी प्रकार नंद बाबा और मैया यशोदा तड़पने लगे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तयः। सुखदेव जी कहते हैं पशुओं की तरह दौड़ते भागते चले जा रहे। और जब देखा तो कन्हैया ने उस ऐसी छलांग मारी कि कालिया की मस्तक पर जाकर के बैठ गए, और मस्तक पर बैठ करके ऐसा जोरदार नृत्य किया। सूरदास जी अपने श्लोकों में कहते हैं, अपनी पदावलियों में कहते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनका तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सर्कादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज प्रभु ने ऐसा नृत्य किया कि कालिया के जितने फन थे उनको सबको रक्त रंजित कर दिया, सब में से रक्त प्रवाह होने लगा। तब तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके कहने लगी और विनती करने लगी, और अपने स्वामी के पास जाकर कहने लगी, जल्दी से इसको नमन करो, नहीं तो आपकी गारंटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नृत्य कर रहे हैं
पर यदि ऐसे ही नाचते रहे तो कुछ समय के मेहमान हो आप। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कालिया एकदम तन करके खड़ा हुआ, मैंने कोई अपराध किया है जो मैं प्रणाम करूं? भगवान ने कहा क्यों रे मूर्ख, तेरा अपराध नहीं कोई और क्या है? तूने मेरी गायों को जो इस यमुना का जल पीती हैं और जो भी इस जल को पीती है मरणासन्न हो जाता है। मेरी गायों ने, प्यारी गायों ने तेरे जल को पिया और वो मरणासन्न हो गई, और तू कहता है कि मेरा अपराध नहीं है। कालिया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पहले तो नाग पत्नियों की स्तुति को हम सुन ले, पर कालिया के वचन को श्रवण करेंगे। नाग पत्नियां क्या कहती हैं? न्यायो हि दंडा कृत किल विशेष तबावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानाम पितुल्य दृष्टे दस्से दमं फलमेवानुशंसन। न्यायो हि दंडी कृत किल विशेष। बोले प्रभु आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए ही होता है। अब आप ही फैसला करो, आप न्याय करो या अन्याय करो, ये सब आपके हाथ में है। अब कालिया के वचन को सुनो। कालिया ने क्या कहा? कालिया ने कहा प्रभु से, Kapan